आज दरअसल गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है, तो मैं भी उतर गया हूँ थोड़ा गर्माहट से भरा हुआ बैटल को लेकर के। तो होता कुछ ऐसा है, जब इन दोनों को इनकी पावर्स मिलती हैं तो ये भौकाल लेवल में सन की हो जाते हैं, क्योंकि इतनी इन्फिनाइट लेवल की पावर्स इन दोनों के पास आज तक कभी नहीं हुई थी। और दरअसल सबसे खास बात, ये दोनों पावरफुल फॉर्म्स इनके ओरिजिनल फॉर्म के ऊपर लगाए गए थे। और सबसे पहला हम जिस कैरेक्टर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है वंडर वुमन विचिंग हावर। और विचिंग हावर कोई ऐसी वैसी सीरीज नहीं है, दी गॉडेस ऑफ मैजिक हिटैची ने अपनी पूरी पावर्स वंडर वुमन को दे दी थी। भाई जान दो, इतना मस्त सीरीज है, मैं कवर कर रखा हूँ, देखना है तो जाकर के देख सकते हो आप। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है शज़ैम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म, या फिर मैं कहूँ आज तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म, शज़ैम गॉड्स ऑफ गॉड्स। तो इसके पास इतनी इन्फिनाइट लेवल में हर एक तरह की पावर्स है कि ये चाहे तो अपने पुराने गॉड्स को अकेला पीट सकता है। पीट सकता है, क्या बात करता हूँ यार, मैं कभी कभी मार सकता है, वो भी इज्जत लेकर के। अगर हम दोनों की पावर ऑरिजिन्स की बात करें, पावर ऑरिजिन्स क्यों बोला मैं, तो इनके ऑरिजिन्स लगभग सभी जानते हैं, ओरिजिनल कॉमिक बुक ऑरिजिन्स है, लेकिन इनकी अपग्रेडेड पावर या फिर गॉड लाइक पावर वाली ये जो अब ऑरिजिन्स है इनकी बात कर लेते हैं। तो वंडर वुमन के बचपन में एक स्पेशल गॉडेस ऑफ मैजिक जिसे हम हिटैची के नाम से जानते हैं, उसने वंडर वुमन को विच मार्क कर दिया था। और कई सालों बाद उसने ऐसे 5 विच मार्क्ड वुमेन्स की पावर्स को जगा दिया था। दरअसल उसने किया ये था कि विच मार्क यानी उसके अपने पावर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उस स्पेसिफिक जिसको भी विच मार्क किया उसके अंदर रहा था। तो धीरे धीरे करके स्टोरी लाइन के दौरान बाकी चारों विच मार्क वुमेन या तो मारे गए या फिर उनकी पावर चैनल्ड हो गई सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास थी, यानी कि वंडर वुमन के पास। तो सारी की सारी पावर जब वंडर वुमन के पास आ गई तो हिटैची से भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। तो उसने बहुत बड़ा कांड किया, और मैं स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की पावर्स आ जाती है, वो हर प्रकार के मैजिक, डार्क मैजिक, मैटर और साथ ही में टाइम स्पेस लगभग सभी चीज़ों को मैनिपुलेट, चेंज और अल्टर कर सकती है। वो जो कुछ लोग इसे डेमी गॉड आजा मेरी डेमी गॉड करते थे ना, अब उनकी कोहनों औकात नहीं होगी कि इसे कुछ कह सके, क्योंकि ये ट्रू गॉड ऑफ मैजिक बन चुकी थी उस समय। और वहीं अगर हम बात करें हमारे प्यारे शज़ैम गॉड्स ऑफ गॉड की, तो डार्क साइड वॉर के दौरान लगभग हर एक सुपर हीरोज़ को भौकाल लेवल का पावर अपग्रेड मिलता है, जिसके कारण कुछ तो गॉड ही बन जाते हैं। अब हमारा शज़ैम जो पहले से एक गॉड था, उसको ऐसी क्या पावर मिले कि वो अपग्रेड हो, तो ये बन गया शज़ैम द गॉड ऑफ गॉड्स। तो सभी गॉड्स का भी गॉड बन चुका है ये। तो होता कुछ ऐसा है कि डार्क साइड वॉर के दौरान ओल्ड गॉड बड़ी शिद्दत से मार खा रहे होते हैं, तो भरोसा उड़ जाता है यार, साला ये ऐसे मार खा रहे हैं तो मेरी क्या इज्जत रहेगी इनके सामने। तो भरोसा उड़ गया। तो जो मामागम नाम का जो विजय होता है, जो शज़ैम को पावर्स दिया होता है, शज़ैम अपने बिली बेस्टन द्वारा शज़ैम की पावर से भरोसा उठने के कारण वो 60 नए गॉड्स से उसके पुराने ओल्ड गॉड्स को रिप्लेस कर देता है, और जीउस का रिप्लेसमेंट वो खुद बनता है। और इस कारण हमारे पास एक और मोस्ट पावरफुल वर्जन में से एक मिलता है हमें, शज़ैम गॉड ऑफ गॉड। और हाँ, सच्चाई ये भी है कि शज़ैम गॉड ऑफ गॉड के पास उसके नॉर्मल फॉर्म या फिर ऐसे लाउरू वाउरू फॉर्म वगैरह से बात नहीं है, क्योंकि शज़ैम का जो जिस वर्जन में ये बिली बेस्टन का जिस वर्जन में था वो खुद एक एडल्ट वर्जन था, तो ओकर पास भी अच्छा खासी मैच्योर नॉलेज भी है। तो भाई मतलब बहुत धांसू कैरेक्टर है ये। तो इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके हर एक गॉड अपने खुद के एरिया या में अपने खुद के पावर्स में ट्रूली गॉड लाइक बीइंग बन जाते हैं। और सच बताऊँ, ये सारे के सारे ए टू जेड जितने भी ये सभी के सभी नए गॉड्स हैं, पुराने गॉड्स को ये सभी हराए ही नहीं, लगभग मारने तक आ गए थे। तो ये तो समझ ही जाओ आप कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन गया है ये। गॉड्स ऑफ गॉड्स इसको ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। तो क्या मतलब, तो क्या कौन जीतेगा इस बैटल को? तो मेरे हिसाब से अगर कभी गलती से बैटल हो जाती, वैसे तो इनका एक स्पेसिफिक फॉर्म था, स्टोरी लाइन आगे चलने के कारण ये फॉर्म उनका चला गया, मतलब ये अपग्रेड उनसे हट गया, तो कौन जीतेगा आखिर मतलब मैच में? मेरे हिसाब से अगर मुझे
सजेस्ट करने के लिए कहा जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी जीत सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों को कहा जाता है कि ये दोनों 9 ऑमनीपोटेंट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आ सकते हैं, आते हैं नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो कौन जीत सकता है, आखिर बात किसकी तरफ उठ रही है कि कौन जीतेगा? तो मेरे हिसाब से मैं बस तुक्का दे रहा हूँ यार, ये ऑब्वियसली फैन थ्योरी होती है, क्योंकि इनकी बैटल कभी हो नहीं सकती। अगर राइटर्स का दिमाग घूमा और चलो भाई भिराते हैं इन दोनों को करते हैं, तो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से वंडर वुमन इस मैच की विनर हो सकती है। हाँ, सजाम के पास चांसेस हैं, लेकिन तभी मैं तो यही कहूँगा कि वंडर वुमन इस मैच की विनर हो सकती है। और हाँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन जीत सकता है कमेंट सेक्शन में, और पोल में भी आप ठोक ही दीजिए। और मेरे लास्ट 3 वीडियोस भी पोल में होंगे, अगर देखने का मन करे तो देख लेना, अगर नहीं देखा है आपने तो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते ही बन जाओगे एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी का पार्ट, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।